एक ऐसी किताब जो गधे और घोड़ों की चमड़ी को काटकर उस चमड़ी पर लिखी गई थी। एक ऐसी किताब जिसके बारे में कहा जाता है कि यह शैतानी किताब है। एक ऐसी किताब जिसको डिकोड करते करते एक इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है, फिर भी वो उसके कुछ ही वाक्यों को डिकोड कर पाता है। एक ऐसी किताब जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे पढ़ने के बाद लोग शैतानी आत्मा के बस में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मानव सभ्यता को इतिहास ने ऐसी अनेकों किताबें दी हैं जो इंसान के जीवन में एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करती हैं, जिन्हें हम कई तरह के नामों से जानते हैं। वेद हो गए, पुराण हो गए, ग्रंथ हो गए, शास्त्र हो गए। हम इन्हें कई तरह के नामों से जानते हैं। कोई इसे बाइबल भी कहता है, कोई इसे कुरान भी कहता है। ये किताबें अलग अलग धर्म, जाति और पंथ के लोगों के लिए उनके जीवन जीने का फलसफा है। दोस्तों, ये किताबें हमें आमतौर पर ज्ञान, उपदेश या जीवन के रहस्यों के बारे में बताती हैं, लेकिन पवित्र किताबों के विपरीत दुनिया में कुछ अन्य किताबें ऐसी भी हैं जिन्हें बेहद रहस्यमय और खतरनाक माना जाता है। माना जाता है कि इन किताबों में अनेकों ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन्हें इंसान ना ही जाने तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इन रहस्यमय किताबों के बारे में। कोडेक्स गीगस। दोस्तों, कोडेक्स गीगस, जिसे लोग बाइबल के रूप में भी देखते हैं, मान्यताओं के अनुसार इस किताब को 13वीं शताब्दी में एक मोंग द्वारा लिखा गया था। इस मोंग ने अपने पंथ के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण बोहेमिया के राजा ने उसे दीवार में चुनवा देने का आदेश दिया था। लेकिन दीवार में चुनवाए जाते वक्त उस मोंग ने राजा के आगे एक प्रस्ताव रखा कि यदि वो उसकी जान बख्श दें तो बदले में मोंग राजा को एक ऐसी किताब लिख कर देगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने उस मोंग की शर्त को मान लिया और उसे इस किताब को लिखने के लिए सभी जरूरी सामान मुहैया करवा दिया गया। लेकिन एक रात में ऐसी किताब लिखना जिसमें बेशुमार रहस्य छिपे हों, ये तो वाकई में नामुमकिन काम है। उस मोंग ने शैतानी मंत्रों द्वारा लूसीफर का आवाहन किया और लूसीफर से अपनी आत्मा का सौदा हो जाने के बाद उसने उस मोंग को इस किताब को लिखने में मदद की। यह किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.5 इंच मोटी है। इसमें शुरुआत में 320 पेजेस थे। इस किताब के पन्नों के लिए गधे और घोड़ों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इस किताब का वजन लगभग 34 किलो के आसपास है। दोस्तों, इसमें अनेकों तरह की शेपकारी भी की गई है। ये किताब मध्यकालीन युग की सबसे बड़ी हस्तलिपियों में से एक है। इस किताब में बाइबल के अनेकों अंशों और उपदेशों को भी लिखा गया है। लेकिन किताब के कुछ पन्ने पलटने के बाद डेविल की एक 19 इंच लंबी तस्वीर बनाई गई है, जिसमें डेविल यानी शैतान को अपने असली रूप में दर्शाया गया है। इस तस्वीर के बाद के कुछ पन्नों पर अजीब तरह के कर्मकांडों और क्रियाकलापों का भी जिक्र किया गया है, जो कि ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा डेविल से यानी शैतान से कांटेक्ट किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में शैतान और शैतानी ताकतों को हासिल करने की ऐसी विधि को लिखा गया है जो कि इंसानों से दूर ही रहें तो अच्छा है। इस किताब में पहले 320 पेजेस थे, लेकिन बाद में किसी ने इसके 10 पन्नों को निकाल लिया। इन पन्नों को किसने निकाला, कब निकाला और क्यों निकाला, ये आज भी एक रहस्य है। और उससे भी बड़ा रहस्य ये है कि आखिर उन 10 पन्नों में ऐसी कौन सी जानकारी मौजूद थी जिन्हें दुनिया के सामने आने से रोका गया। इस किताब की प्रतिलिपियां ढूंढना बेहद मुश्किल है, लेकिन डार्क वेब पर इस किताब की कॉपी को खरीदा और बेचा जा रहा है। हालांकि इस किताब की ओरिजिनल कॉपी को फिलहाल चेक रिपब्लिक के नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है, जहां इस पर आज भी कई रिसर्च चल रहे हैं। इस किताब पर नेशनल जियोग्राफिक ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जहां इस किताब के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। बुक ऑफ सोएगा। बुक ऑफ सोएगा, जिसे बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है कि ये एक बेहद मिस्टीरियस बुक है जिसके इतिहास की सही जानकारी आज तक किसी के पास भी नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस किताब में अनेक जादुई क्रियाओं और आत्मा से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताया गया है। इस किताब को एक सीक्रेट कोड की भाषा में लिखा गया है, जिसमें हर एक शब्द को एक अलग अलग सेक्शन में रखा गया है। इस बुक में लिखे गए शब्दों का असल मतलब आज के टाइम पे किसी को भी नहीं पता है, लेकिन माना जाता है कि सन 1552 में जॉन डी के पास ये किताब थी, जिसे जॉन डी ने समझने की भरपूर कोशिश की थी। इस बुक में करीब 4000 वर्ड्स को काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी ने इस किताब के कुछ अंशों को डिकोड करना शुरू किया तो वो समझ गए कि ये किताब जादुई मंत्रों से भरी हुई है। लेकिन महज कुछ ही वाक्यों को डिकोड करने में जॉन डी की सारी उम्र चली गई और उनके मरने के बाद ये किताब कहाँ गई, ये जानकारी किसी के भी पास नहीं थी। अंततः इस किताब को एक विलुप्त किताब मान लिया गया। लेकिन अचानक सन 1990 में इस किताब को ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में पाया गया।
ठीक उसी समय के आसपास इस किताब की एक और प्रतिलिपि मॉडर्न लाइब्रेरी ऑफ ऑक्सफोर्ड में जादुई तरीके से बरामद हुई। दोनों ही जगह के अधिकारियों का ये दावा है कि आज से पहले ये किताब उस लाइब्रेरी में थी ही नहीं। आज भी ये किताबें इन लाइब्रेरीज में रखी हुई हैं और आज भी इस किताब को कोई भी डिकोड नहीं कर सका। द ग्रैंड ग्रीमोर। इस किताब को एक ऐसे इंसान द्वारा लिखा गया था जिसके बारे में ये माना जाता था कि वो किसी बुरी आत्मा के वश में था। इस किताब को 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में लिखा गया था। इस किताब में काले जादू और शैतानी आत्माओं को बुलाने का विस्तृत वर्णन है। साथ ही साथ इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और शैतान को अर्थात डेविल को बलि देने की क्रिया का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये किताब पढ़ने वाले के दिमाग पर इतना बुरा असर डालती है कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़ लेता है वो बुरी आत्माओं के काबू में आ जाता है, यानी कि इस किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इस किताब से होने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया कि इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर कर दिया जाए। इस कारण इस किताब को अनेकों तरह के तंत्र मंत्र करने के बाद वेटिकन सिटी के एक गोपनीय जगह पर रख दिया गया ताकि ये किताब किसी भी इंसान की पहुंच से बाहर रहे। दोस्तों, ये तो किताबें हमारे मानसिक विकास में, जीवन में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन इनके विपरीत कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो इंसान को सुपर पावर दे सकती हैं या फिर इंसान को हैवान बना सकती हैं। इसलिए इनसे दूर रहना ही ठीक है। दोस्तों, अगर आपको बुक ऑफ डेथ को डिकोड करने का मौका मिले तो क्या आप इस बुक को डिकोड करना चाहोगे? आपको क्या लगता है, आप कितने टाइम में, कितने समय में इस बुक को डिकोड कर सकते हो? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप मुझे कोई वीडियो टॉपिक देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप